सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक में शामिल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित अध्याय को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए साफ शब्दों में कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख के रूप में उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और इस विषय पर स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को बदनाम करने की किसी की भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून अपना काम करेगा। वास्तव में इस मुद्दे पर न्यायमूर्ति बागची ने भी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने इस अध्याय को न्यायपालिका के बेबुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया और कहा कि ये कोई साधारण चूक नहीं बल्कि सोचा समझा कदम प्रतीत होता है। हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ कहने से भी इनकार कर दिया। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उठाया। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि सीबीएसई से संबंध पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब के जरिए छात्रों को न्याय भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय बताया। कपिल सिब्बल ने कहा कि वह हर एसोसिएशन की ओर से अदालत के समक्ष ये मुद्दा उठा रहे हैं। वास्तव में सवाल यह है कि क्या कक्षा 8वीं के छात्रों को न्यायपालिका जैसे संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरह की सामग्री पढ़ना उचित है? क्या कम उम्र के बच्चों के मन में न्याय व्यवस्था को लेकर अविश्वास पैदा करना शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है? और क्या पाठ्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि इसका समाज और संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि बार एसोसिएशन ही नहीं बल्कि न्यायालय भी इस विषय को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इस मुद्दे को लेकर परेशान है। इसी कारण उन्होंने स्पष्ट किया कि वो इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लेंगे और किसी भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। दरअसल ये मामला अब केवल एक पाठ्यपुस्तक के अध्याय तक सीमित नहीं रह गया। ये शिक्षा प्रणाली में जिम्मेदारी, पाठ्यक्रम निर्माण की सोच और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से सीधे जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख संकेत देता है कि बच्चों को पढ़ाई जाने वाली सामग्री पर अब और ज्यादा गंभीरता से नजर रखी जाएगी। अब देखना यह होगा कि स्वतः संज्ञान के बाद एनसीईआरटी और संबंधित एजेंसियों से क्या जवाब मांगा जाता है और क्या इस अध्याय में संशोधन या हटाने जैसे कदम उठाए जाते हैं।